नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें अब आपको बिलासपुर से दिखा देते हैं। एक खास कार्यक्रम का आयोजन जहां पर बिलासपुर इंदौर फ्लाइट का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आभार व्यक्त करता हूं। खास आयोजन इसमें मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बिलासपुर इंदौर फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। इसके तहत इस खास कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर से सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि जयसिंह अग्रवाल, तुलसी सिलावट इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब इस फ्लाइट का आगाज होगा। बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, इन शहरों में जब तक के यहाँ से हवाई सुविधा शुरू नहीं होगी तब तक के बिलासपुर संभाग में जो यहाँ के रहने वाले हैं उन सभी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर नाइट लैंडिंग का सुविधा हो जाए और से लाइसेंस मिल जाए, तभी ये सब कार्यक्रम होगा। और बिलासपुर संभाग में जो लोग यहाँ से व्यापारिक दृष्टि से काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पर मैं एक पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि बिलासपुर में अपोलो जैसे हॉस्पिटल है और यहाँ से मरीजों को ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। जब कभी भी इमरजेंसी के समय में यहाँ से बड़े महानगरों में, दिल्ली में या चेन्नई में इलाज के लिए प्रिफर करते हैं तो उस समय हमारे पास किसी प्रकार का साधन नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग के जान माल का खतरा रहता है। बिलासपुर क्योंकि छत्तीसगढ़ में द्वितीय नंबर का शहर है और यहाँ से व्यापारिक स्थानों से हवाई सुविधा नहीं होने के कारण हमारे व्यापारी बंधुओं को भी असुविधा होती है। आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय महापौर महोदय। और इसके पश्चात मैं माननीय श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए। माननीय श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर। आज बहुत खुशी की बात है और गौरव की बात है कि आज बिलासपुर से इंदौर की फ्लाइट शुरू की जा रही है। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से वो बिलासपुर से इंदौर की फ्लाइट आज यहाँ पे चालू हुई। इसके साथ साथ मैं बहुत सम्मानित हमारे उड्डयन मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता आदरणीय सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आशीर्वाद के कारण ये काम हो सका है। इस कार्यक्रम में उपस्थित से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, चूंकि समय कम है इसलिए सभी का नाम नहीं ले रहा हूं और सभी अतिथिगण क्षमा करेंगे। शासन के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित, हमारी संघर्ष समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित देवियों सज्जनों, बिलासपुर ऐतिहासिक नगरी है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है तो बिलासपुर को ऊंचाइयों तक ले जाना है। और आज इसके लिए बिलासपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मैंने देखा है हमारे धर्मजीत भैया हो, आज जो होना चाहिए उनका यहाँ पर उनको क्यों नहीं है पता नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे हों चाहे हमारे कांग्रेस के हों, सभी बिलासपुर के विकास में एक साथ रहते हैं और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता है। और बिलासपुर आज जितनी भी तरक्की किया है, पिछले 15 वर्षों से हम ये काम नहीं कर पाए थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से बिलासपुर का जो है वो राष्ट्रीय कनेक्शन मिल पाया है। मैं एक बात माननीय उड्डयन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भोपाल बिलासपुर फ्लाइट चालू की गई थी लेकिन किसी कारणवश बंद हो गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मांग भी करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि वो फ्लाइट। चलिए, बिलासपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इस बीच भोपाल से भी बड़ी जानकारी। भू समाधि ये थे बाबा पुरुषोत्तम आनंद और इस बीच जानकारी है कि कुछ ही देर में बाबा बाहर आएंगे, भू समाधि से बाहर निकलेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भू समाधि से बाहर आ चुके हैं बाबा पुरुषोत्तम आनंद और उसी स्थिति में अभी भी लगातार भक्तजन उनके आसपास मौजूद और इसी के साथ ही उत्सुकता भी
बढ़ रही थी भक्तों की कि किस स्थिति में बाबा यहां पर होंगे। ये बाबा पुरुषोत्तमानंद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। 72 घंटे की भू समाधि के बाद बाबा बाहर आ गए हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बाबा सकुशल नजर आ रहे तस्वीरों में। अब बाहर निकाला जा रहा है तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर हैं और आसपास उनके बिल्कुल जयकारे लगाए जा रहे हैं। और बात करें तो तमाम जो मीडिया है वो भी इस पूरी कवरेज को दिखा रही है, क्योंकि समाधि से बाबा आप देखो सकुशल बाहर आ रहे हैं। समाधि में ही समाधि मुद्रा में आपको नजर आ रहे हैं, उन पर फूल वर्षा की जा रही है। अगर बात की जाए तो 72 घंटे से बाबा इसी स्थान पर समाधि लिए हुए थे। अब उन्हें बिल्कुल बाहर निकालने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। बाबा पुरुषोत्तम दास हैं जो यहाँ पर टीटी नगर इलाके में इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। अब वो देखिए सामने खड़े हो चुके हैं और पूरी उसी मुद्रा में, स्वस्थ मुद्रा में नजर आ रहे हैं। उनका अब सम्मान किया जाएगा, उनका यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर अभी देखिए बड़ी संख्या में साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो साधु संत हैं यहाँ पर पहुंचकर बाबा को समाधि स्थल से बाहर निकालेंगे। इसके पहले बाबा 3 बार और समाधि ले चुके हैं, वो अग्नि स्नान कर चुके हैं, जल समाधि ले चुके हैं और अभी यहाँ पर उन्होंने भूमिगत समाधि ली है। तो कह सकते हैं देखिए बाबा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो हेल्थ की टीम है, डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचेंगे जो उनका हालचाल जानेंगे और ये देखेंगे कि बाबा समाधि से बाहर आने के बाद और कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि 72 घंटे से बाबा ने अन्न ग्रहण किया है, जल ग्रहण किया है, उनका अभिषेक कर रहे हैं। और जो साधु संत पहुंचे हैं, तमाम गुफा मंदिर के महंत पहुंचे हैं। महंत राम प्रवेश दास जी आप देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका टीका बंधन कर रहे हैं और तमाम जो साधु संत हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक समाधि ली थी और धर्म और पूरे समाज के कल्याण के लिए उन्होंने समाधि लेकर यहाँ पर 72 घंटे से समाधि स्थल में ही विराजमान थे। निश्चित ही तस्वीर हम देख पा रहे हैं जितेंद्र, किस तरह से लोग फूल मालाएं पहनाकर बाबा का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन निश्चित ही डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद होगी, क्योंकि ये बात भी सामने आई जितेंद्र की ना सिर्फ 72 घंटे से अन्न लिया है, बल्कि इससे पहले से वो अन्न त्याग चुके थे, जिससे भू समाधि के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। देखिए प्रशासन ने शुरुआत में समाधि की अनुमति नहीं दी थी, मगर अब कहीं ना कहीं उन्हें अनुमति जब मिल गई थी तो उन्होंने, हालांकि अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी, वो सुरक्षा से समाधि स्थल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और 72 घंटे जब पूरे हो जितेंद्र, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जिस तरह से माता रानी को नमन किया है बाबा ने और साथ ही तमाम श्रद्धालुओं से कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, देखिए अब बाबा बाहर आएंगे और मीडिया से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो द्वारा अपना चेकअप करेंगे, अंदर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो बाबा जैसी समाधि स्थल से उनको बाहर लाने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। बाहर आने के बाद मीडिया से बाबा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं अब उनको बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। उनके तमाम जो साधु संत हैं यहाँ पर उनको बाहर समाधि स्थल से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए 7 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था जिसमें बाबा ने समाधि ली थी। अब 72 घंटों के बाद सुरक्षित बाबा यहाँ पर बाहर निकाल लिए गए हैं। आपके सामने ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। बाबा बाहर आएंगे, हालांकि पहले वो अंदर जाएंगे जहाँ पर देवी जी का स्थान है। बाबा वहाँ पहुंचेंगे और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि समाधि स्थल में पिछले 72 घंटों से वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे और समाधि में लीन थे। तो कह सकते हैं कि अब बाबा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और यही समाधि स्थल से बाबा पहुंचेंगे और पहले माता रानी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर बाबा मीडिया के सामने बात कर पाएंगे। निश्चित एक बड़े चमत्कार के तौर पर जितेंद्र इसे देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो भक्त थे बाबा के लगातार चिंतित थे कि किस तरह की स्थिति उनकी होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि माता रानी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं बाबा और अब बाहर आए हैं। आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या डॉक्टर्स मौजूद है वहां पर, स्वास्थ्य परीक्षण होगा बाबा का?
देखिए बाबा अंदर गए हैं जहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, वहाँ पर बाबा पहुंचे हैं। इसी समाज स्तर पे बाबा थे, अब बाबा अंदर गए हुए हैं और यहाँ पर अंदर देवी जी का स्थान है जहाँ पर बाबा पहले से पूजा अर्चना करते थे, उसी स्थान पर भी बाबा अंदर गए। उसके बाद अंदर हम यहाँ कोशिश करते हैं बाबा से बातचीत करने की कि बाबा से बात कर पाते। हालांकि पूजा करने के बाद बाबा यहाँ पर आएंगे, हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बाबा पूजा कर रहे हैं, आखिर अंदर का क्या दृश्य है दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर जो स्थान है काफी छोटा है, लंबा छोटा है, तो यहाँ पर दिखाए। लेकिन बाबा हालांकि कुछ देर में बाहर भी आने वाले हैं। अब देखते बाबा बाहर आ रहे हैं और उसके बाद मीडिया से क्या बात कर पाते हैं, क्या बात रखेंगे, ये उसके बाद भी फर्स्ट होगा। मगर कह सकते हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, अंदर उनका जो स्थान है पूजा स्थल है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित ही काफी सारी कठिनाइयां पहले तो आई जितेंद्र, जिस तरह से परमिशन उन्हें नहीं दी गई, लेकिन अब चूंकि 72 घंटे की समाधि जो थी, भू समाधि उनकी पूरी हो चुकी है, तो अब फिलहाल मंदिर में मौजूद हैं बाबा। और तस्वीरों के जरिए जितेंद्र हम समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास उन भक्तों को भी था कि ये जो भू समाधि है बाबा पुरुषोत्तम आनंद की, वो निश्चित ही सफलतापूर्वक पूरी होगी। और तस्वीरें आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब बाबा यहाँ से बाहर आई, और ये देखिए किस तरह से पूजन अर्चन कर रहे हैं और ये जल ग्रहण करते हुए शायद जितेंद्र। बिल्कुल बाबा अंदर पहुंचे हैं यहाँ पर। काफी भीड़ मौके पर नजर आ रही है और ये स्थल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भू समाधि बाबा पुरुषोत्तम आनंद ने ली थी। प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं सब लोग। किस तरह से 72 घंटे देखिए वो खुद से निकले, चेहरे पे भावुकता नजर आ रही है कि 72 घंटे का एक संशय था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, मंच पे आ रहे हैं। अच्छा बात हुआ है देखा है। आप लोग सब सामने देखिए, शंख भी बजाया उनने, ऊर्जावान हो गए। जो इंसान इतना कठिन व्रत, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद ऊर्जावान, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अपनी देवी शक्ति को खुद देखा है। बाबा आ गए बाहर, निश्चित तौर पर कल्पना से परे बाबा का ये तप और 72 घंटे की भू समाधि बाबा ने ली थी और भू समाधि से अब बाहर निकल आए हैं। कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे, क्योंकि पहले परमिशन उन्हें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद 72 घंटे की भू समाधि उन्हें मिली। बाहर आके सबके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। रुकिए, पहले मैं व्यवस्था कर दूं, भीड़ भाड़ बहुत हो रही है। भैया रुक जाइए गुरु जी, रुक जाइए। मंच पे आ रहे हैं बाबा जी, मंच पे आ रहे हैं, मीडिया बंद। बहुत ही सहज महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार की मंच पर आ जाए, सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मंच से वो संदेश देंगे आम जो सरकार में काम करता है। चलिए चलो भैया अंदर आगे तो बाबा पुरुषोत्तम आनंद जो कि मंच पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद संबोधित भी करेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे। कहा है उन्होंने कि सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा एक बार अगर मंच पे आ जाए तो, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वहां पर जुटे हुए हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए। तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं बाबा पुरुषोत्तम आनंद के दर्शन के लिए। 72 घंटे की भू समाधि बाबा ने ली और अब वो बाहर आए हैं, तो अब अपनी बात भी रखेंगे। इस तरह से कठिन तप बाबा ने किया
72 घंटे तक भू समाधि न खाया न पिया और उससे पहले ही 10 दिन पहले ही अन्य त्याग चुके थे, सिर्फ जूस ले रहे थे। और उसके बाद देखिए 72 घंटे की भू समाधि। दूसरी तरफ तस्वीरें उस वक्त थी जब भू समाधि से बाबा बाहर आए और जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। सभी जो भक्त हैं वो बाबा की एक झलक पाने को बेताब और सुनने को बेताब है कि आखिर अब बाबा पुरुषोत्तम आनंद की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो लोग इसे चमत्कार के तौर पर देख रहे हैं। 72 घंटे की भू समाधि और बाबा सकुशल बाहर आ गए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है और भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा पुरुषोत्तम आनंद को सुनने के लिए तमाम भक्त बेताब और अब बाबा अपनी बात रखेंगे। ढोल बंद करवा दो भैया, एक मिनट के लिए मीडिया आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग जीवन ही हमारे सफल बना। थोड़ा माइक दूर रखो प्लीज, हवा आने दो भैया, हवा आने दो। महाराज एक एक कंट्रोल कर लें महाराज जी। महाराज बोतल नहीं, सब लोग शांति बनाए रखें। जय बाबा। देखिए समाधि में रहते हुए जो भी अनुभव मैंने किया है, नीचे करो यार, आप लोग शांतिपूर्वक, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं, अपने अपने माइक हाथ में पकड़ लें। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप शांति बनाए रखें, आप शांति बनाए नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे भैया ये टूट रोड जाएगा, ये लो ये निकल गया किसी का, ये लो ये निकल गया भैया, शांत हो। अरे भैया ये निकल आप लोगों से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आप बोलिए महाराज। देखिए समाधि के समय में मैंने जो भी अनुभव किया है, मैं आप सब लोगों के सामने उसकी प्रस्तुति दे रहा हूँ। पहले आप लोग साइड में तो सर्वप्रथम अरे थोड़ा हवा आने दो, 2 मिनट सारे माइक बंद करवा दीजिए, सब माइक बंद करवा दीजिए। देखिए समाधि के समय में जब मैं समाधिस्थ हुआ तो वो माँ भगवती की कृपा से वो असीम शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश करती गई। एक एक करके मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क पे सिर्फ माता जी का प्रभाव था। अंत में जब सारी शक्तियाँ प्रविष्ट हो चुकी तो माता जी स्वयं प्रकट हुई। सिंह के रथ पर मैं माता जी प्रकट हुई और मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया है, हे पुत्र तू मेरे साथ चल, तूने मेरे वचन का पालन किया है, जो वचन तूने मुझे दिया था उसका पालन किया है, मैं तुझे स्वर्गलोक की यात्रा कराती हूँ। जब माता जी मुझे लेकर गई रथ में अपने साथ, तो सर्वप्रथम तो पता नहीं मैं कहाँ था, पूरा घोर अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कंपन सी हुई तो माताजी को लगा मैं भय खा रहा हूँ। माताजी ने कहा, पुत्र भय मत खा, तू मेरे साथ है, इस समय भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माताजी को प्रणाम किया, माताजी मुझे भय नहीं, आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तू माताजी बोलती है, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ देखता रहे, मैं तुझे कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी, तू सिर्फ देखता रहे। मैं और आगे बढ़ा तो पहले सबसे पहले दीप से भी छोटा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश का जब आकार बढ़ा तो पूरा प्रकाश ऐसा ब्रह्मांड में बदल गया कि पूरे सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत आनंद आ रहा था वहाँ मुझे। जब मैं वहाँ पहुँचा
तो माता जी से मैंने प्रश्न किए, माता जी ये अंधकार कैसा था? तो माता जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, जो लोग निषक्त हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो पापी हैं, ये स्थान उनके लिए निर्धारित है। जग में जाकर तू ये प्रचार करना कि लोग सदाचारी बने, धर्म के प्रति आस्था रखें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे उनकी उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, पूरे विश्व की उन्नति हो। उसके और आगे जब मैं बढ़ा तो एक सुंदर सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ माता जी ने मुझे आदेश दिया, हे पुत्र, इस सरोवर में तू स्नान कर। वो सरोवर इतना सुंदर सरोवर था, चिड़ियों की चहक, नाना प्रकार के पक्षियों के दर्शन हुए मुझे, जो मैंने कभी दृश्य नहीं देखा, वो दृश्य मैंने वहाँ देखा। वहाँ जाकर जब मैंने स्नान किया, माता जी को प्रणाम करके जब मैं जल में उतरा, तो उस जल के में उतरते ही मेरे सारे ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा शरीर कहीं और है, सिर्फ आत्मा यहाँ मेरी है। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया मैं। फिर माता ने मुझे बाहर आने का आदेश दिया। जब मैं बाहर आ गया तो उस जल का प्रभाव ऐसा था, जल में जब तक था तब तक भीगा हुआ था, जल से बाहर आकर भी मैं एकदम सूख गया, जैसे मैं पहले था पुनः वैसे ही हो गया। उस जल का प्रभाव इतना था। बाहर आने के बाद फिर माता जी ने मुझे रथ पर बिठाया और आगे लेके गई। तब माता जी ने कहा, हे पुत्र, ये शिवलोक है। वहां देखा मैंने तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ओम आकार की ध्वनि वहां चल रही थी। और आगे बढ़ा, जब माता जी ने बताया ये विष्णु लोक है, विष्णु लोक में भी नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फल, वह जगत के पालनहार हैं, जगत का पालन करते हैं। उसी प्रकार से उनकी वहाँ की व्यवस्था थी। और आगे बढ़ा, वह ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। ब्रह्मलोक में तपस्या की आवाजें गूंज रही थी, परंतु पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुंजायमान हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ ओम आकार में ही बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड में ओम की गुंजायमान है। तो आप लोगों से, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी दुराचरण छोड़कर और प्रभु की ओर आस्था रखें। और माता जी ने यह भी बताया मुझे, जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो इन सब की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सभी की प्राप्ति होती है। और जो इन सब की भी प्रार्थना करता है वो मुझे पाता है। तो सर्वशक्तिमान जो है वो सिर्फ केवल एक ही शक्ति है, वो मात्र शक्ति, वो महान शक्ति। उस शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय भवानी। बाबा जी, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको दर्शन करने आए हैं। समाज में मैं अभी जो बोल चुका हूँ वही मेरा संदेश है। मैंने इतनी बातें बोली, अभी मैंने जो कुछ आपको बताया वही मेरा संदेश है। सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। सभी अपने विचारों में भक्ति भाव का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति दुख सुख में समर्पण रहें। और सभी भक्तों से यह भी निवेदन है कि यहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम ऐसा होता है उसमें सम्मिलित होकर भरपूर पुण्य का लाभ लें। तो ये आप सुने थे बाबा पुरुषोत्तम आनंद को। 72 घंटे के भोज समाधि के बाद बाबा बाहर आ चुके हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।